जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 9 का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज होगा ए बी डी का, इसे हम लोगों को दर्शाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, सबसे पहले उसको हम लोगों को लिख लेना है। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन का हल करते हैं। हल क्या होगा इसमें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, यानी कि इन दोनों त्रिभुज में बनाएंगे। ठीक है, तो ए सी बराबर ए डी दे दिया, तो इसको लिखते हैं ए सी बराबर ए डी। ये क्वेश्चन में दे दिया है तो ब्रैकेट में कारण भी लिख देना है, दिया है, लिखिए दिया है। अब क्या है कि कोण बी ए सी, ठीक है, कोण बी ए डी के बराबर है, ए कोण इसके बराबर है, क्योंकि ए बी जो है ना, ए बी जो लाइन दिया है इस कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक है ना, तो कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी ए डी के। अब ब्रैकेट में कारण भी लिख देना, क्यों है, क्योंकि ए बी भुजा, यानी कि ए बी जो भुजा है ना, कोण ए का समद्विभाजक है, कोण ए का समद्विभाजक है, कोण ए का समद्विभाजक है। ठीक है ना, अब क्या देखेंगे कि भुजा जो दिया हुआ ए बी, ठीक है ना, भुजा ए बी बराबर ए बी होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो बीच में ये भुजा दिख रहा है, ये भुजा जो है ऊपर में भी है और नीचे में, ऊपर में जो त्रिभुज ए बी सी है उसमें भी ये भुजा है और ए बी डी इस त्रिभुज में भी ये भुजा है, यानी कि दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, और एक भुजा अगर दोनों त्रिभुज में काम आ रहा तो उसको हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे कारण में, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ब्रैकेट में कारण लिखते जाना है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ भुजा। अब क्या हो जाएगा, आप वो क्या बराबर है, भुजा कोण भुजा, तो क्या लिखेंगे एस ए एस, यानी एस से हो गया भुजा, फिर ए से एंगल, फिर एस से भुजा, एस ए एस सर्वांग समता नियम से, एस ए एस सर्वांग समता, एस ए एस सर्वांग समता नियम से, क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज होगा त्रिभुज ए बी डी की, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या गया है, लास्ट में देखना है कि लास्ट में कहा गया है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं, जो दिया हुआ है यहाँ बी सी और बी डी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो बी सी और बी डी बराबर होगा आपस में, यानी कि बी सी बराबर बी डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज है ए बी सी और ए बी डी, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। ठीक है ना, तो सर्वांगसम त्रिभुज के सभी भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो बी सी भी ए डी बी सी भी बी डी के बराबर हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसमें सी पी सी टी से। ठीक है ना, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर दिए हैं तो बी सी और बी डी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए सिद्ध कीजिए। कि इसमें तो क्वेश्चन दिया हुआ कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, 2 नंबर में क्या कहा गया, बी डी बराबर ए सी, और 3 नंबर में कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। यानी कि इसमें अगर हम त्रिभुज ए बी डी, यानी कि इस त्रिभुज को ए बी डी, यानी कि इधर वाला एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज इधर भी है बी ए सी, इन दोनों त्रिभुज को अगर हम सिद्ध कर देते हैं सर्वांगसम है, तो बी डी और इस कोण को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो हम हल करना शुरू करते हैं। तो हल लिख लेना है, हल, इसके बाद क्या करना है कि त्रिभुज जो सिद्ध करना है उस त्रिभुज को लेना। ठीक है, यानी कि त्रिभुज लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज क्या लेना है, बी ए सी, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, त्रिभुज
बी ए सी, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज ले लिया। अब देखो त्रिभुज में क्या क्या बराबर है हमको देखना है, ठीक है ना। तो ए डी बराबर है किसका, बी सी का। अब लिखेंगे जो है बराबर, इसको लिख देना ए डी बराबर है बी सी का, और ब्रैकेट में कारण लिख देना है कि ये क्वेश्चन में ही दिया है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि दिया है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें कोण भी बराबर दिया हुआ है, यानी कि कोण डी ए बी, कोण डी ए बी यानी कि ये कोण, ठीक है ना, कोण डी ए बी बराबर है कोण, क्या बराबर दिया है, ये कोण बराबर है, ठीक है ना, यानी कि ए बी सी, यानी ए कोण क्या है, इसके बराबर है। या तो इधर से भी लिख सकते हैं कोण सी बी ए, क्या लिखेंगे, कोण सी बी ए, क्या है ये क्वेश्चन में दे दिया गया है। ब्रैकेट में क्या लिखना है कि दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से बनाना है, ठीक है ना, एग्जाम में आ जाए तो आराम से बनाना है। आप क्या देखेंगे कि ए बी, देखो यहाँ पे ए बी जो भुजा है ना, ये भुजा ए बी, आप क्या लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। अब क्या लिखना है यहाँ पे, उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि ये भुजा जो है दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ भुजा कैसे आया है, यानी कि ए बी जो भुजा है दिख रहा है ना, ये भुजा इस त्रिभुज के लिए भी है और ये भुजा इस त्रिभुज में भी है, ठीक है। अब तीन चीज मिल गया हमको, ए बी एक भुजा है, ए डी और बी सी एक भुजा में बराबर हो गया, ठीक है, एक कोण भी बराबर हो गया, एक भुजा भी, यानी कि दो भुजा और ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि एस ए एस नियम से, क्या लिखेंगे, एस ए एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी, यानी कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग होगा किसका, त्रिभुज बी ए सी का, बराबर हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ बना चुके हैं, ठीक है, सिद्ध कर दिए। आपको 2 नंबर में क्या बोला गया है कि बी डी बराबर ए सी है, सिद्ध करके दिखाइए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बी डी और ए सी है कहाँ, तो बी डी हो गया ए लाइन और ए सी हो गया ए लाइन, यानी कि ये जो बी डी दिख रहा है उस त्रिभुज का है और ए सी जो है इस त्रिभुज का है, ठीक है ना। तो हम सर्वांग तो आगे ही सिद्ध कर दिए हैं, तो 2 नंबर में क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, बी डी बराबर ए सी, और ब्रैकेट में देना है सी पी सी टी से, यानी कि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या कहा गया, 3 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें कहा गया कि कोण ए बी डी, यानी कि कोण ए बी डी बराबर होगा किसका, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, यानी कि देख लेते हैं कि कोण ए बी डी ये कोण, ठीक है, और कोण बी ए सी, कोण बी ए सी यानी ये कोण, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, सी पी सी टी से, कारण लिख देना ब्रैकेट में सी पी सी टी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। यानी कि ए बी एक रेखाखंड है, उस पर बी सी और ए डी क्या है, लंब है, लंब होने से क्या होगा कि 90 डिग्री का कोण ये बनाए, ठीक है। और बोला गया है कि ए डी और बी सी भी क्या आपस में बराबर है, तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी जो रेखा है ना, इसको सी डी क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि यहाँ पे 2 त्रिभुज दिख रहा है, ओ ए डी और ओ बी सी। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध कर देते हैं, तो सर्वांग सिद्ध हो जाने के बाद ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर, तो सी डी क्या होगा, 2 बराबर भागों में इसको बांट देगा। तो सबसे पहले हम हल करते हैं, देखते हैं त्रिभुज ओ ए बी ओ सी, यानी कि हल। अब 2 त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ ए डी, त्रिभुज ओ ए डी, इन दोनों त्रिभुज में 3 चीजें हमको बराबर कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिया हुआ कि बी सी बराबर ए डी है, यानी कि बी सी बराबर ए डी, ये क्वेश्चन में ही दिया है, यहाँ लिख देना है, दिया है, ब्रैकेट में कारण लिखते जाना है। अब क्या देखेंगे, कोण ए, कोण बी लिखना है, क्योंकि त्रिभुज पहले इसको लिखे हैं तो इसी को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। कोण बी बराबर होगा कोण ए का, बराबर
90 डिग्री। और ये भी क्वेश्चन में दिया है, क्या लिखना है कि दिया है। अब हम दो चीज़ तो मिल गया और एक चीज़ हमको ढूंढना है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये कोण यानी कि इधर वाला कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण है तो क्या लिखेंगे, कोण AOD। तो पहले उधर वाला लिखेंगे क्योंकि पहले लिखे हैं त्रिभुज OBC को। तो त्रिभुज को कोण क्या लिखेंगे, कोण लिखना है BOC। कोण BOC बराबर होगा कोण AOD के। अब ब्रैकेट में लिखना है कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो तीन चीजें हम बराबर कर चुके हैं। क्या क्या बराबर किए हैं, भुजा कोण कोण, यानी कि किससे बनेगा ये, एंगल एंगल साइड, यानी कि कोण कोण भुजा। लिखते हैं यहाँ पे कोण कोण भुजा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण है दो, ठीक है ना, कोण कोण और भुजा, तो हम ले लेते हैं कोण। तो एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से लिख देना, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज OBC, त्रिभुज OBC सर्वांगसम होगा त्रिभुज OAD का, त्रिभुज OAD का। अगर दोनों त्रिभुज का हम सर्वांगसम सिद्ध कर दिए हैं तो यहाँ OA बराबर होगा किसका, OB का होगा। तो ये हम लोगों को बोला था कि दिखाइए कि CD जो है ना, रेखा AB को दो भागों में बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे क्या कि OB बराबर होगा OA का, किससे होगा ये, CP CT से। जब बराबर हो गया हम लिख सकते हैं लास्ट में क्या, जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं, लास्ट में लिखना है क्या, अतः CD रेखा AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि L और M दो समानांतर रेखाएं हैं जिन्हें रेखाओं P और Q का एक युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA है, ठीक है। यानी कि इसमें दो समानांतर रेखा इधर से है और दो इधर से है। जब दोनों समानांतर रेखाएं क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं तो ये सभी प्रतिच्छेद करेंगे, तो प्रतिच्छेद करने से एक समानांतर चतुर्भुज बनते हैं। जब भी समानांतर रेखाएं आपस में टकराएंगे तो समानांतर चतुर्भुज का ही निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए हम L समानांतर M तथा P समानांतर Q एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, अतः एक समानांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण हुआ। चलिए हम इसको मिटा के बनाते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है, इसको मिटाते हैं। अब हम क्या लेंगे कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या बराबर है। तो इसमें क्या बराबर होगा, यानी कि AD भुजा जो है ना इस BC भुजा के बराबर होगा, AD भुजा बराबर होगा BC भुजा के। ये बराबर कैसे हो गया, अब क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, कारण कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ब्रैकेट में लिख देना है समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ब्रैकेट में यही कारण लिखना है। अब क्या हो जाएगा कि AB जो है CD के बराबर होगा, ठीक है ना, यानी कि AB DC के बराबर होगा। AB बराबर क्या हो जाएगा, DC। इसमें भी कारण क्या लिखना है कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप देखते हैं ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि कोण ABC, कोण ABC बराबर होगा किसका, कोण CDA, कोण CDA बराबर कैसे होगा कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, समानांतर
चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समानांतर चतुर्भुज के क्या लिखना, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भुजा भुजा कोण तीन चीज बराबर करती हैं। तब क्या लिखेंगे हम, किस नियम से होगा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा के बीच में एक कोण है और ये भुजा के बीच में एक कोण है, यानी कि दो भुजा के बीच में कोण है, तो किससे बनेगा, ये साइड एंगल साइड से, ठीक है ना। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम त्रिभुज होगा किसका, त्रिभुज सी डी ए का। ठीक है, पार्ट 1 हो गया। ठीक है, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर क्या क्या किए, 1 2 3 4 नंबर तक बनाए। आप पार्ट 2 में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर जो बचा हुआ है।